बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बार बेंडिंग शेड्यूल की सेकंड वीडियो में शामदीद। इस वीडियो में हमारा मोटिव है डाटा एंट्री और शेप ऑफ बार कैसे हम तैयार करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं शेप ऑफ बार की तरफ जाऊंगा। सबसे पहले हमने ग्राफ को टारगेट करना है कि हमारा ग्राफ बन जाए ताकि उसमें हम अपनी शेप इंसर्ट कर सकें। ठीक है, तो शेप ऑफ बार में हमने क्या करना है, हमने अपने लिए इतना ग्राफ मुख्तस कर देना है ताकि हमारा जो ग्राफ है वो हमारे लिए हेल्पफुल साबित हो। चूँकि हमने पहले इसके कॉलम 12 ले लिए, हम इसकी अब कोशिश करेंगे 6 रोज़ हमारे पास या 5 रोज़ जो है वो हमारे पास आ जाए। मैं 5 रोज़ को लूँगा, 5 रोज़ और 6 कॉलम्स का ये मैंने एक पैकेज जो है वो पूरा बंडल सेट कर लिया है। इसमें 5 रोज़ हैं और बाकी इसका मैं अब आउटर बॉर्डर शेप लगाऊंगा। आउटसाइड बॉर्डर लगाने के बाद ये देखें अब अंदर खाली ग्राफ रह गया और बाकी मेरा आउटसाइड जो है वो बॉर्डर लग चुका है। नंबर 8 का जब स्टील हमारा आएगा इसको मैं करूँगा मर्ज एंड सेंटर। ठीक है, ठीक इसी तरह मैं सबको मर्ज एंड सेंटर करता जाऊँगा ताकि ये मेरी एक रो तैयार हो जाए जिसमें मैंने डाटा एंट्री करनी है। ठीक है, ताकि मुझे बाद में कोई इस तरह की परेशानी पेश ना आए कि मैं डाटा एंट्री करते हुए कोई चीज़ जो है वो ऊपर नीचे कर दूं या मेरी रोज़ का जो बॉर्डर है वो डिस्टर्ब हो जाए। ठीक है, ये मैं सारी रोज़ जो है वो मैच क्यों कर रहा हूँ, ये जब आप इसका रिजल्ट देखेंगे आपको उसकी समझ आ जाएगी। ठीक है, अब इसको मैं इसी तरह छोड़ देता हूँ क्योंकि इसमें मैंने मैनी एंट्रीज करनी है, ज़्यादा चीज़ें इसमें ऐड होंगी डिस्क्रिप्शन में, तो हम इसमें लाइनें ही छोड़ देते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ आउटर बॉर्डर लगाने के बाद हमारा प्रिंट प्रीव्यू कैसे नज़र आएगा। ठीक है, इन सब को मैं सिलेक्ट करता हूँ और इसको मैं ऑल बॉर्डर। ठीक है, अब मैं इसका कंट्रोल P करने के बाद यहाँ पर इसका प्रिंट प्रीव्यू देखता हूँ जब, तो यहाँ पे पोर्ट्रेट को मैं करूँगा लैंडस्केप। लैंडस्केप में जब सेटिंग आएगी तो इसमें आप देख रहे हैं कि आपको बार मार्क्स जो हैं और शेप ऑफ बार जो है वो क्लियर तरीके से नज़र आ रही है। ये देखें, सीरियल नंबर, डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम, बार मार्क, यूनिट। ठीक है, अब आपको उम्मीद है समझ आ चुकी होगी कि हमारा जो है वो फॉर्मेट किस तरह नज़र आएगा। अब हम डाटा एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। इसमें डाटा एंट्री कैसे होगी, मिसाल के तौर पर मैं एक यू शेप बार की डाटा एंट्री करने जा रहा हूँ जो कि फाउंडेशन में है। तो सीरियल नंबर मैं लिखूँगा 1, इसको मैं अभी करूँगा मिडल अलाइन। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले मैं इसकी आइटम का नाम लिखूंगा फाउंडेशन। ठीक है, फाउंडेशन को एंटर करने के बाद इसको मैं कर दूंगा बोल्ड ताकि ये बेहतर नज़र आए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा मेन बार्स। ठीक है, मेन बार को मैं सेंटर करूंगा। यहाँ पे मैं इसकी रीडिंग लिखूंगा, मिसाल के तौर पर ये नंबर 4 की बार है, नंबर 4 की बार है और इसकी जो स्पेसिंग है वो 6 इंच सेंटर टू सेंटर है। C/C सेंटर सेंटर मुराद है, इसका दरमियानी फासला जो होगा सेंटर टू सेंटर फासला जो होगा वो हमारा नंबर 4 की बार का 6 इंच सेंटर सेंटर होगा। ठीक है, बार मार्क इसको मैंने A दिया हुआ है। ठीक है, ये सब जो कॉलम्स हैं ये सब मेरे मिडल अलाइन होंगे। यहाँ पर मेरी टोटल जो रीडिंग्स होंगी वो मिडल अलाइन के साथ ही। ओके हो गया। अब मेन बार को मैं नंबर ऑफ यूनिट्स लिखता हूँ। एक मेरी फाउंडेशन है, इसके मेन बार नंबर ऑफ बार्स जो मैं ड्राइंग से कैलकुलेट करूँगा। फ़र्ज़ करें मैंने यहाँ पे 15 नंबर ऑफ बार्स कैलकुलेट कर दिए हैं, तो मेरे टोटल बार्स कहाँ पे आएंगे, A और B को मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई करना। तो सिंपल हम फार्मूला लगाएंगे, इज इक्वल टू A हमारा आ रहा है D
यहाँ पर ए पे क्लिक करेंगे, मल्टीप्लाई बाय ये बी वाली लाइन पर क्लिक करेंगे और एंटर प्रेस करने के बाद ये हमारा रिजल्ट आ गया। नंबर ऑफ बार जो हमारी है वो 15 ही आएंगी क्योंकि एक के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। कट लेंथ हमारी कहाँ से आएगी? कट लेंथ हम लेंगे शेप ऑफ बार से। शेप ऑफ बार के लिए हम ग्राफ की तरफ जाते हैं। अब ग्राफ में आपने शेप किस तरह बनानी है? ये ग्राफ बनाने का मकसद यही है कि आप अगर किसी और फॉर्मेट में भी इसको ओपन करेंगे तो आपकी बार की शेप जो है वो डिस्टर्ब नहीं होगी। तो यहाँ पर मैं जनरेट करने लगा हूँ। यहाँ पर आपने कुछ जो है वो कॉलम सेलेक्ट कर लेने हैं। यहाँ पर हमने सबसे पहले बॉर्डर्स वाली टैब में आना है और यहाँ पे हमने लाइन स्टाइल सेलेक्ट करना है। थोड़ा थिक होगा नॉर्मल लाइन से, ये मैं थिक ले रहा हूँ। थिक लाइन स्टाइल मैं ले लूँगा और यहाँ पे मेरे पास पेन का निशान जो है वो कर्सर की जगह पर आ चुका है। तो मैं जो भी शेप बनाना चाहता हूँ इस ग्राफ में मैं बॉर्डर्स की मदद से जनरेट करूँगा। ठीक है, वही बॉर्डर मैं हाईलाइट करूँगा जो मैंने शेप में बनाए। दूसरा तरीका मैं आपको समझा दूँ। ठीक है, दूसरा तरीका ये होगा, मैं यहाँ पे इनको सेलेक्ट कर लूँगा जिसके मैंने लेफ़्ट, राइट और बॉटम बॉर्डर ही मैंने जनरेट करना है। तो यहाँ से मैं सेलेक्ट करने के बाद बॉटम बॉर्डर सेलेक्ट करूँगा, उसके बाद मैं करूँगा लेफ़्ट बॉर्डर, फिर राइट बॉर्डर। ठीक है, तो जिनको पेन से समझ ना आए तो वो जितने ग्राफ के सेल्स हैं वो सिलेक्ट करें और उनको लेफ़्ट बॉर्डर कर दें, राइट बॉर्डर दे दें और बॉटम बॉर्डर दे दें। ये आपकी यू शेप बार बन जाएगी। तो यहाँ पे मैं इसकी रीडिंग लिखता हूँ। ये हमारी रीडिंग है 0.25। ठीक है, ये 0 आ गया। 0 को ख़त्म करने के लिए हम दोनों बॉक्सेस को सिलेक्ट करेंगे और मर्ज एंड सेंटर का बटन प्रेस करेंगे तो हमारी ये रीडिंग इसके अंदर मुकम्मल आ जाएगी। इसी तरह हम यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर करने के बाद 0.25 लिख देते हैं और बॉटम में जितनी हमारी रीडिंग होगी वो 3-4 हम बॉक्स सेलेक्ट करने के बाद इनको मर्ज एंड सेंटर करेंगे। और यहाँ पे मैं मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 4.50। ठीक है, अब ये चीज़ें मेरी, यहाँ से मैं 0 बढ़ा देता हूँ, ये चीज़ें मेरी प्लस होनी चाहिए। प्लस होने के बाद मेरी कट लेंथ आ जाए। तीनों जो डिजिट्स हैं ये प्लस होनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास इन तीनों का प्लस होने के बाद हमारे पास कट लेंथ आ जाएगी। तो कट लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे डी वाली जगह पर हम यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल टू, यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे सम। ब्रैकेट को स्टार्ट करने के बाद हम पूरे ग्राफ को सिलेक्ट कर लेंगे जो हमारा उस रो में आ रहा है। पूरा ग्राफ सेलेक्ट करने के बाद हम इसकी ब्रैकेट को बंद करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। अब जो भी इस ग्राफ में डिजिट मौजूद है वो यहाँ पे जमा होके कट लेंथ वाली जगह पे प्लस हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि मैं अभी इसको चेंज करता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 15.25। ठीक है, तो ये मेरी 15.75 का यहाँ पे जवाब। ठीक है, टोटल लेंथ पे यहाँ पर लिखते हैं इज इक्वल टू सी मल्टीप्लाई बाई डी। ठीक है, यहाँ पे एंटर प्रेस करने के बाद ये मेरा जवाब आ गया। यहाँ पे मेरे पास स्टील की टोटल लेंथ जो मेरी रिक्वायरमेंट है वो मेरे पास आ चुकी है। अब मैंने देखना है कि मेरे पास डाया कौन सा यूज़ हो रहा है। तो नंबर 4 का डाया यूज़ हो रहा है, तो 4 वाले में करेंगे इज इक्वल टू प्रेस और इसी नंबर पे लाकर टोटल लेंथ जो है वो इसमें रिपीट कर देंगे। इससे ये फ़ायदा होगा कि हमें 4 नंबर के जितने भी होंगे वो हम इसी कॉलम में जब लिखते जाएंगे तो हम टोटल में इसको काउंट कर सकेंगे कि हमारा डाया के हिसाब से अलग अलग कितना सरिया कैलकुलेट हो रहा है। मिसाल के तौर पे अब एक और नई हम एंट्री करते हैं। इस सबको सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद 14 नंबर पे मैं क्लिक करूंगा और कंट्रोल V से या पेस्ट के बटन से मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। यहाँ पे मेरी आइटम नंबर 2 है, इसको मैं लिखूंगा
कॉलम, ठीक है, ये मैं आर्जी तौर पर लिख रहा हूँ, इसलिए आपने इसको सिर्फ प्रैक्टिस के तौर पर लेना है। स्टीरअप्स हम रिंग को कहते हैं, रिंग भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको मैं लिखता हूँ नंबर 3 एट द रेट ऑफ 5 इंच सेंटर, ठीक है। 3 सूत्र का है, इसको मैं बार मार्क दे देता हूँ C। उसके बाद नंबर ऑफ यूनिट, एक कॉलम है मेरे, 3 कॉलम है मेरे पास। नंबर ऑफ बार्स मेरे पास 30 आ रही हैं। ये मैं जैसे जैसे चेंज करता जा रहा हूँ आगे सारी चीज़ें चेंज होती जा रही। अब मैं सबसे पहले इसकी बनाऊंगा शेप ऑफ बार। शेप ऑफ बार में मैं सबको सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसका चूँकि बॉटम बॉर्डर लगा हुआ है, राइट लेफ्ट भी लगा हुआ, तो मैं टॉप का बॉर्डर सिर्फ लगाऊंगा, तो ये मेरे पास रिंग की शेप आ गई। इसके अंदर मैं 2 को सिलेक्ट करने के बाद चेंज मैं इसके अंदर लिख देता हूँ। अब सबसे ऊपर मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, सिलेक्ट करने के बाद इसको मैं लिखूँगा 2.50, अब नीचे भी 2.50, ठीक है। अब यहाँ पे मैं 1.50 लिखूँगा, तो यहाँ पे भी 1.5, ठीक है। अब ये हमारी एक रिंग की शेप बन गई है। इसमें 0.50 अंदर वाला लिखने की ये ज़रूरत थी कि जो हमारी आगे हुक मोड़ी जाती है, बेंड जो किया जाता है सरिया, वो 3 इंच और 3 इंच जमा 6 इंच बनता है। 6 इंच को हम 0.50 लिखते हैं। तो यहाँ पर हमारी कट लेंथ में इसकी टोटल लेंथ जमा हो चुकी है। इसको मैं एंटर कर दूंगा। एंटर करने के बाद टोटल लेंथ जो हमारी आएगी वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो चुकी है। अब एक चीज़ यहाँ पर इस रो में क्या चेंज होने वाली है, हम 4 नंबर से इसको हटाएंगे और यहाँ पे 3 नंबर में आके कैलकुलेट करेंगे इसको इज इक्वल टू, और टोटल लेंथ के साथ इसको इक्वल कर देंगे सिर्फ।